जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी परम पूजनी गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। विश्व कर्म प्रकाश इस ग्रंथ का अध्ययन चल रहा है और इसके अंतर्गत इसके 6 अध्याय पूरे हो चुके हैं। कुल इस ग्रंथ में कुल 13 अध्याय हैं। आज के पाठ में, आज की इकाई में अपन 7वां अध्याय द्वार निर्माण, इसको देखने का, समझने का प्रयास करेंगे। जो 7वां अध्याय है द्वार निर्माण, इसमें विभिन्न प्रकार के द्वार, उसका निर्धारण किस प्रकार करना, घर का द्वार है, मंदिर का है, देवालय का, जलाशय का है, वापी का और वेदी का, ये 4 प्रकार के जो द्वार हैं, इनका विभिन्न आधार पर विचार करेंगे। मास के अनुसार करेंगे, तिथि के अनुसार करेंगे, वास्तु पुरुष के अनुसार करेंगे, वर्ण के अनुसार करेंगे, राशि के अनुसार करेंगे, नक्षत्र के अनुसार करेंगे, उसके पश्चात राहु के अनुसार भी करेंगे। और एक शाला वाले जो घर हैं उनमें किस प्रकार से विचार करना, उसको भी देखने का, समझने का प्रयास करेंगे। इसके अतिरिक्त जो पैशाच विधि में, वास्तुपद विन्यास में जो बाहर के 32 पद होते हैं, उनमें किस पद में द्वार हो तो क्या उसका परिणाम होता है, किस किस दिशा के कौन कौन से पद में द्वार शुभ है, उसको भी देखेंगे। ये सब मुख्य द्वार की चर्चा है। और मुख्य द्वार के सामने यदि कोई वेद होता है, रुकावट होती है, तो उसके क्या दुष्परिणाम होते हैं, उसको देखेंगे। और द्वार में बनावट संबंधी क्या क्या दोष हो सकते हैं या होते हैं और उनके क्या दुष्परिणाम हैं, इसको भी जानने का, समझने का प्रयास इस 7वें पाठ में करेंगे। इस अध्याय का पहला श्लोक संस्कृत के साथ देख लेते हैं। अथाथ शृणु विपेन्द्र द्वार लक्षणम उत्तमम द्वाराणाम च विन्यासाः पक्षाः 15 स्मृताः। कहते हैं कि देखो हे ब्राह्मणों में इंद्र, अब उत्तम द्वार के लक्षणों को सुनो। द्वार विन्यास है, उसके 15 पक्ष, 15 प्रकार बताए गए हैं। जो मुख्य द्वार है उसकी स्थापना किस प्रकार करना, निर्माण किस प्रकार करना, कब करना, कहाँ करना, विभिन्न प्रकार के जो द्वार हैं उसके 15 लक्षण बताए गए हैं। उसको अब सुनो। ये पहला श्लोक है। दूसरे श्लोक में बताया कि जो भाद्रपद आदि 3 महीने हैं सीक्वेंस में, क्रम में, उसमें वास्तु पुरुष का जो मुख है वो पूर्वादि दिशा के क्रम से घूमता है। पूर्वादि दिशा के क्रम से घूमता है का क्या तात्पर्य है कि भाद्रपद आदि 3 महीनों में वास्तु पुरुष का मुख पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर दिशा, ये 3 महीने के क्रम से घूमता है। और जिस दिशा में वास्तु पुरुष का मुख हो, उस दिशा में घर का मुख या घर का द्वार ये बनाना शुभ कहा गया है। इसको अपन पहले अध्याय में देख चुके हैं। विश्वकर्म प्रकाश ग्रंथ के, इसी ग्रंथ के पहले अध्याय में अपन देख चुके हैं कि वो जो चर वास्तु है या वो जो वास्तु पुरुष है, वो 3 महीने भादों, कुआर और कार्तिक 17 अगस्त से 15 नवंबर तक पूर्व दिशा में रहता है। उसका जो मुख है वो पूर्व दिशा में रहता है। अगले जो 3 महीने हैं 16 दिसंबर से 12 फरवरी अप्रॉक्सीमेटली, वो दक्षिण दिशा में वास्तु पुरुष का मुख है। अगले जो 3 महीने चांद्रमास कहते हैं इसको, फागुन, चैत्र और वैशाख, उसमें वास्तु पुरुष का मुख पश्चिम दिशा में है। और ज्येष्ठ अषाढ़ श्रावण में उसका मुख
उत्तर दिशा में है वास्तु पुरुष का मुख। और जिस दिशा में वास्तु पुरुष का मुख है उस दिशा में जो प्लाट का फेसिंग हो, भूखंड का फेसिंग हो, तो उसको बनवाना शुभ होता है। ये अच्छा मुहूर्त दिया है ना। इसमें क्या बताया कि पूर्वमुखी घर बनाना हो तो ये समय सबसे अधिक शुभ है। पूर्वमुखी घर के लिए ये जो समय है ये सर्वाधिक उपयुक्त है या शुभ है, ये वाला। दक्षिणमुखी घर के लिए ये समय ज़्यादा शुभ है, 16 नवंबर से 12 फरवरी। पश्चिम मुखी के लिए जो समय शुभ बताया वो बताया कि पश्चिम मुख के लिए ये समय ज़्यादा शुभ है, 13 फरवरी से 14 मई। और पुनः जो उत्तर मुख के लिए बताया वो लगभग 16 मई से 15 मई से 16 अगस्त के मध्य, ज्येष्ठ आषाढ़ सावन में। तो ये क्राइटेरिया है, वन ऑफ द क्राइटेरिया है, एकमात्र नहीं है, लेकिन ये एक निर्धारण का प्रकार है। इसको अपन अध्याय 1 में देख चुके हैं। श्लोक क्रमांक 3 में बताया कि अन्य दिशा का मुख का यदि अपन प्लान करते हैं, स्टार्ट करते हैं, द्वार निर्धारण करते हैं, मुहूर्त की बात चल रही है, तो वो शोक, दुख और भय को देता है। इसलिए वास्तु पुरुष का मुख जिस दिशा में हो उस दिशा का द्वार ही श्रेष्ठ कहा गया है। ये घर के लिए नियम बताया। उसके पश्चात आगे बढ़ते हैं, देवालय के लिए बताया कि जो कन्या आदि 3 राशि हैं उस समय उनमें जब सूर्य हो तो पूर्व दिशा आदि का द्वार नहीं बनवाना चाहिए। ये देवालय के लिए नियम है। क्या नियम बताया देवालय के लिए कि जब मंदिर का निर्माण करना हो तो कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का जब सूर्य हो तो पूर्व दिशा के जो फेसिंग है, प्लॉट है, उसके मंदिर का निर्माण नहीं करना। अगली जो 3 राशि है, धनु, मकर, कुंभ, इन राशियों में जब सूर्य हो तो दक्षिण दिशा का जो प्लॉट है उस पर मंदिर निर्माण नहीं करना चाहिए। अगली जो 3 राशि है, मीन, मेष, वृष या वृषभ, इन राशियों में जब सूर्य हो तो पश्चिम दिशा के फेसिंग वाला जो प्लॉट है उस पर मंदिर निर्माण नहीं करना चाहिए। और अगली जो 3 राशियां हैं, मिथुन, कर्क, सिंह, इन राशियों में जब सूर्य हो उस समय उत्तर दिशा का जो मुख वाला प्लॉट है उस पर मंदिर निर्माण नहीं करना चाहिए। ये देवालय के लिए नियम बताया। पहला नियम घर के लिए था, ये दूसरा सूर्य की राशि से देवालय का नियम बताया। अगला जो श्लोक है वो जलाशय के संदर्भ में है, जलाशय के लिए है। जलाशय का विचार किया, उसके द्वार का बताया कि कर्क राशि और कुंभ राशि, राशि नंबर 4 और राशि नंबर 11, इसमें जब सूर्य स्थित हो तो पूर्व पश्चिम मुख का द्वार बनवाना। और मेष और वृश्चिक, इस राशि में जब सूर्य हो तो उत्तर और दक्षिण मुख का जो जलाशय हो उसमें द्वार का स्थापन करना या उसको बनवाना, ये नियम बताया। तो ये जो तीसरा नियम बताया, तीसरा प्रकार बताया, ये जलाशय के लिए। पहले अपन ने घर का देखा, फिर मंदिर का देखा और अब जलाशय का देखा। 6वें श्लोक में और स्पष्ट करते हैं कि अन्य मुख वाला जो द्वार बनाता है उसे व्याधि, शोक और भय ये रहता है। तो अन्य राशियों के जब सूर्य हो उस समय जलाशय का द्वार नहीं बनाना चाहिए। कर्क का कहा, कुंभ का कहा, पूर्व पश्चिम के, और
मेष और वृश्चिक के सूर्य में उत्तर दक्षिण का बताया। इसके अलावा अन्य राशियों में जब सूर्य हो तब जलाशय का निर्माण नहीं करना चाहिए। इस प्रकार ये नियम बताया श्लोक क्रमांक 6 में। इसके पश्चात अगले श्लोक में बताया कि सिंह के सूर्य में पश्चिम का द्वार न बनाए, तुला के सूर्य में उत्तर मुख का न बनाए, कर्क के सूर्य में पूर्व का बनाए, पश्चिम का द्वार न बनाए। इनको जब अपन आराम से देखते हैं, समझते हैं, तो कुछ चीज़ें अपने को धीरे धीरे स्पष्ट होने लगती है। क्या स्पष्ट होती है कि जैसे पहले कहा कि सिंह कन्या तुला घर के लिए जब बताया था कि सिंह कन्या तुला में पूर्वमुखी बनाना, तो उस समय पश्चिम नहीं बनाना। आगे देखेंगे, राहु से विचार करेंगे तो और अपने को स्पष्ट होता जाएगा। ये जो श्लोक क्रमांक 7, 8, 9 है, जब इनको एक साथ देखेंगे तो घर के लिए जो नियम मिलेगा कि वास्तु पुरुष का मुख जब जिस दिशा में है उस दिशा में द्वार बनाना श्रेष्ठ है, उसकी विपरीत दिशा में द्वार बनाना उचित नहीं है, और राहु के अनुसार भी किस दिशा में द्वार नहीं बनवाना चाहिए, आगे भी आएगा मास के अनुसार, तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि पूर्व दिशा का जब वास्तु पुरुष का मुख है उस समय पश्चिम मत बनाओ, उस समय उत्तर का भी निषेध करेंगे राहु के अनुसार। तो अध्याय 1 में और यहाँ अध्याय 7 में इसको स्पष्ट किया गया है। अगले श्लोक में बताया कि कर्क और सिंह के सूर्य में पूर्व का द्वार श्रेष्ठ नहीं होता, ये जलाशय के लिए बताया। तुला और वृश्चिक के सूर्य में पश्चिम को छोड़कर अन्य दिशा में द्वार बनवाएं, ये नियम किसके लिए बनाया? ये देवालय के लिए बनाया। तो यहाँ जो 15 प्रकार के द्वार हैं उसमें आपको कन्फ्यूजन ना हो, शंका ना हो, इसके लिए नियम क्या बना? इसके लिए नियम ये बना कि अपने को अलग अलग करना है, घर का द्वार, मंदिर का द्वार, जलाशय का और वेदी का। तो ये आपको स्पष्ट होता जाएगा। श्लोक क्रमांक 9 में एक सामान्य नियम बताते हैं कि जब सूर्य 3, 6, 9 और 12 नंबर राशि मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि में हो, इन राशि में जब सूर्य हो तो द्वार नहीं बनवाना चाहिए, यानी ग्रह आरंभ और द्वार का स्थापन नहीं करना चाहिए। ये सामान्य नियम है, ये सामान्य नियम है कि इन राशियों में जब सूर्य होता है तो गृह आरंभ ये नहीं करते हैं। उसके पश्चात कहा कि जो उपरोक्त महीने बताए उनमें द्वार का जो स्तंभ है, खंभा है, वो और लकड़ियों का संचय नहीं इकट्ठा करना, वो नहीं करना चाहिए। माघ के महीने में और जब सूर्य सिंह राशि का हो उस समय लकड़ियों को नहीं छेदन करना चाहिए। और जो व्यक्ति ऐसा करता है मोह के वशीभूत होकर, उसमें अग्नि लगने का भय होता है, उस घर में आग लगने का भय रहता है। तो ये मुहूर्त की दृष्टि से काष्ठ छेदन कब करना, लकड़ियों को इकट्ठा कब करना, ये उसके मुहूर्त के संबंध में ये श्लोक है। मुहूर्त के संदर्भ में और आगे कहते हैं कि पूर्णिमा से कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक पूर्व मुख का द्वार न बनाए, फिर नवमी से चतुर्दशी तक उत्तर मुख का द्वार नहीं बनवाना चाहिए। उसके पश्चात श्लोक क्रमांक 12 में ये जो द्वार निर्धारण है उसका 6वां प्रकार बताते हैं। वर्ण के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्ण बताए गए। तो कहा कि ब्राह्मणों के घर का द्वार पश्चिम मुख का, क्षत्रियों का उत्तर मुख, वैश्य का पूर्व मुख और शूद्रों का जो है वो दक्षिण मुख द्वार शुभ है। तात्पर्य क्या है कि ब्राह्मण को पूर्व दिशा में बसाएंगे, पूर्व दिशा में, ये ईस्टर्न साइड है, तो ये पश्चिम मुखी घर बना। क्षत्रियों को दक्षिण दिशा, इनका उत्तरमुखी घर। वैश्य को पश्चिम दिशा में बसाएंगे, उनका पूर्वमुखी घर। और शूद्र को नॉर्दर्न डायरेक्शन में, उत्तर दिशा में बसाएंगे,
और उनका दक्षिणमुखी घर कहा गया है। तो इस प्रकार से आज की इकाई में, आज के पाठ में अपन ने द्वार निर्धारण के 6 प्रकार देखे और लगभग 12 श्लोकों को देखने का, समझने का प्रयास किया। इनमें घर का द्वार देखा, देवालय का देखा, जलाशय का देखा, इनके द्वारों को देखने का, समझने का प्रयास किया और मुहूर्त के अनुसार किस प्रकार कब द्वार बनवाना, इसको भी थोड़ा देखने का, समझने का प्रयास किया। अभी इतने ही कह के वाणी को विराम देते हैं। आगामी पाठ में इस विषय को और आगे बढ़ाएंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।